थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स बच्चा दो वर्ड से मिलकर बना है। थर्मो विच मीन्स हीट एंड डायनामिक्स विच मीन्स मूवमेंट। अभी जब अपन मूवमेंट करें तो इट इज नॉट जस्ट लिटरली मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इट ऑल्सो इंक्लूड्स के एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अपन जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डायनामिक्स ऑफ हीट, राइट? सो थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद एनर्जी, स्पेसिफिकली heat energy, because we are talking about thermodynamics, right? And its transformations, ट्रांसफॉर्म कैसे होएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाएगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सब चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। जैसे एक दो रियल लाइफ की अगर मैं तुमको एग्जांपल्स देना चाहूँ, इमेजिन देयर इज अ ग्लास ऑफ कॉफी, राइट? एक ग्लास ऑफ कॉफी है जो अपन अगर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दे तो कुछ मिनट्स में वो ठंडा हो जाता है। वाई इट बिकम्स कूल? बिकॉज जो उसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट, दोज पार्टिकल्स लूजेज देयर एनर्जी। तो वो एनर्जी कहाँ जाता है? सराउंडिंग्स में जाता है। जो सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल्स है, दे कोलाइड विद द पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन साइड द ग्लास, और फॉर दैट मैटर ग्लास के बाउंड्रीज के साथ भी तो कोलाइड कर सकता है ना, एंड दैट्स हाउ दैट कॉफी बिकम्स कूल। एक और एग्जाम्पल अपन देख सकते हैं विच इज अबाउट रबर बैंड। ये अगर तुमने नहीं देखा है तो यू कैन ट्राई एट होम, स्पेसिफिकली अगर थोड़ा मोटा ब्रॉड वाला रबर बैंड है तुम्हारे पास। सो इफ सपोज आई हैव अ रबर बैंड इन माई हैंड, मैं इसको स्ट्रेच करता हूँ, अगर मैंने इसको एकदम से स्ट्रेच किया एंड आई एम टचिंग इट, मुझे ये थोड़ा सा वार्म फील होएगा। क्यों वार्म फील हो रहा है? बिकॉज मैंने इसके ऊपर कुछ वर्क किया, राइट? आई डिड सम वर्क ऑन दिस रबर बैंड, मैंने इस पर कुछ एनर्जी इन्वेस्ट किया और वही मेरे को ऑब्जर्व हो रहा है हीट के फॉर्म में, राइट? सो दिस इज अनदर रियल लाइफ एग्जाम्पल जो कि थर्मोडाइनमिक्स के प्रिंसिपल्स पे काम कर रहे हैं। करेंगे इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे आगे चल के। बट जब मैं कह रहा हूँ कि एनर्जी का मूवमेंट अपन डिस्कस कर रहे हैं, एनर्जी कैसा एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है, एनर्जी कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा रहा है, तो ये जो एनर्जी का मूवमेंट है, एनर्जी का डायनामिक्स है, ये ऐसे ही नहीं कहीं भी एनर्जी फ्लो कर जाता है। आर यूनिवर्स ऑपरेट्स अंडर अ सेट ऑफ रूल्स। यूनिवर्स डिसाइड करता है कि कहां पे एनर्जी का ट्रांसफर फेवरेबल है, होएगा या नहीं होएगा, राइट? तो वही सेट ऑफ रूल्स को अपन कहते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेट्स रीड इट आउट। लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिक्टेट्स हाउ एनर्जी कैन बी, तीन चीजें हैं, हाउ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। ये थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल डिसाइड करेंगे। प्रिंसिपल अपन इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो कैसे हीट कन्वर्ट होएगा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, या फिर ट्रांसफर्ड, राइट, एक जगह से दूसरे जगह पे कैसे जाता है। एंड थर्ड वन इज यूटिलाइज कैसे होता है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। तो ये सब चीज लॉस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स या प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिसाइड करते हैं, जो कि अपन ये चैप्टर के अंदर बात करने वाले हैं। नाउ व्हेन वी आर डिस्कसिंग थर्मोडायनेमिक्स, मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। थर्मोडायनामिक्स अपने को एक मैक्रोस्कोपिक व्यू देता है चीज़ों का। व्हाट डज इट मीन मैक्रोस्कोपिक? सपोज अपन एक कप ऑफ कॉफी का बात कर रहे थे, तो वो जो कप ऑफ कॉफी है, जब मैंने बोला उसका एनर्जी कम हो जाएगा, इट विल कूल डाउन, तो वी वर टॉकिंग अबाउट द होल कॉफी। हमने ऐसा नहीं बोला कि कॉफी का एक पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज लूजिंग एनर्जी एंड देन दैट पार्टिकल इज गेटिंग कूल डाउन। वी आर नॉट टॉकिंग लाइक दैट, राइट? वी आर टॉकिंग अबाउट कॉफी एज अ होल। वी आर टॉकिंग मैक्रोस्कोपिकली, नॉट माइक्रोस्कोपिकली। तो थर्मोडायनेमिक्स जब भी अपन एनर्जी का बात करते हैं, सो इट इज ऑल अबाउट एवरेज एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, इट इज अबाउट द मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द पार्टिकल्स, नॉट इंडिविजुअल पार्टिकल्स। सो दैट इज, इट इज ऑल अबाउट एवरेज, राइट? एवरेज मतलब एवरेज एनर्जी। तो थर्मोडायनामिक्स में अपन एवरेज का बात करने वाले हैं, एक एक पार्टिकल को पकड़ के ऑब्जर्व नहीं करने वाले हैं, ये बात का बहुत ध्यान रखना। आगे चलते, जब अपन थर्मोडायनामिक्स का बात करते हैं बच्चा, तो दो वर्ड्स मोर ऑफन यूज में आते हैं। वन इज सिस्टम एंड अदर इज सराउंडिंग। अब ये दोनों वर्ड्स का क्या मतलब है वो समझ लेते हैं। सपोज वी आर डूइंग रिएक्शन, राइट? तो अपने पास एक कंटेनर है एंड इस कंटेनर के अंदर ए एंड बी दे आर रिएक्टिंग, right? So right now when I'm looking at this particular reaction, this particular container, the reactants and the products being formed, तो जो चीज को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं ये यूनिवर्स के अंदर बैठ के, that particular thing is called system। जो चीज को अपन ऑब्जर्व कर रहे हैं दैट इज सिस्टम। उसके अलावा जितना भी चीजें हैं दैट इज सराउंडिंग्स। अगेन आई रिपीट, सपोज देयर इज अ कंटेनर जिसके अंदर कोई रिएक्शन चल रहा है एंड वी आर ऑब्जर्विंग दैट रिएक्शन, तो वो स्पेसिफिक केस के लिए दैट इज आर सिस्टम। उसके अलावा जितनी भी चीजें हैं दे आर सराउंडिंग्स। और ये दोनों चीजें मिलकर क्या बना देते हैं बच्चा? ये मिलकर बना देते हैं एंटायर यूनिवर्स, राइट? एक डायग्राम के हेल्प से अपन देख सकते हैं। सो हियर वी हैव अ कंटेनर, एज यू कैन सी दैट इन द सेंटर ऑफ दिस डायग्राम, जिसके अंदर देयर इज अ रिएक्शन मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। तो यहां पर कहीं पर रिएक्शन चल रहा है, राइट? एंड वी आर ऑब्जर्विंग दिस रिएक्शन, तो इसको अपन बोलेंगे सिस्टम। इसके अलावा ये जितना भी तुमको पार्ट दिख रहा है, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, राइट? दिस पार्ट इज सराउंडिंग्स। ये पार्ट को अपन ऑब्जर्व नहीं कर रहे, बट दिस पार्ट इज प्रेजेंट अराउंड आर सिस्टम, इसको बोलते हैं सराउंडिंग। और ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं? यूनिवर्स। नाउ इफ यू लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली, देयर इज समथिंग कॉल्ड बाउंड्री।
तो सिस्टम और सराउंडिंग, ये जो दो चीजें हैं, सिस्टम इज व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग, सराउंडिंग इज अराउंड इट, इन दोनों के बीच में बच्चा देयर इज अ बाउंड्री, एक बाउंड्री रहता है, इट कैन बी रियल और इमेजिनरी, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे आगे चल के, बोथ आर बीइंग सेपरेटेड बाय दैट बाउंड्री। तो चलो कर ही लेते हैं डिस्कस इसको भी अंडर द टॉपिक टाइप्स ऑफ सिस्टम। बच्चा बाउंड्री के टाइप्स के बेस पर अपन सिस्टम को अलग अलग कैटेगरी में बांट देते हैं। सबसे पहला टाइप है ओपन सिस्टम, देन देयर इज क्लोज्ड सिस्टम एंड देन देयर इज आइसोलेटेड सिस्टम। एक एक करके समझते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, राइट। सबसे पहले हम लुकिंग एट द ओपन वन। जब भी अपन इसको देख रहे हैं तो दिस बिकम्स आर सिस्टम। ये क्या बन गया बच्चा? सिस्टम। और इसके आसपास का जितना भी जगह प्रेजेंट है दैट इज सराउंडिंग। अच्छा, एक बात क्लियरली दिख रहा है कि ये केस में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई बाउंड्री नहीं प्रेजेंट है। तो ऐसे में अपन ऐसे कहते हैं कि देयर इज जस्ट एन इमेजिनरी बाउंड्री, बिकॉज अगर तुम इस कंटेनर को देखोगे ना, तो कंटेनर को देख के ये बोलोगे ना दिस कंटेनर इज सिस्टम, तो कंटेनर जहां पे खत्म हो रहा है उसको तुम एक इमेजिनरी बाउंड्री की तरह देखोगे। दैट इज व्हाट वी आर डूइंग हियर, देयर इज एन इमेजिनरी बाउंड्री, राइट। और इस सिस्टम के अंदर मान लेते हैं देयर इज हॉट वाटर। नाउ बिकॉज पानी गर्म है तो जो इवापोरेशन का प्रोसेस होएगा दैट विल बी फास्टर। इवापोरेशन में होता क्या है, पानी के जो पार्टिकल्स है वो भाप बन के सराउंडिंग में जाना चालू कर देंगे, बिकॉज दीज पार्टिकल्स वर बिफोर द पार्ट ऑफ सिस्टम, लेकिन अभी क्या बन गए? पार्ट ऑफ द सराउंडिंग, बिकॉज मूव करके सराउंडिंग में चले गए हैं ये पार्टिकल्स। ऐसे में अपन ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स आर बीइंग एक्सचेंज्ड बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, या पार्टिकल्स आर मूविंग आउटसाइड द सिस्टम टू द सराउंडिंग्स, ऐसा बोल सकते हैं ना। तो यहां पर बिकॉज पार्टिकल्स का कुछ मास होता है, उनका कुछ वॉल्यूम होता है, तो वी से मैटर कैन बी एक्सचेंज्ड इन ओपन सिस्टम। और मैटर खाली तभी ट्रांसफर हो सकता है अगर असली में बाउंड्री प्रेजेंट नहीं है। अगर मैं इसको ऊपर से ढक्कन लगा दूं देन देयर विल बी अ रियल बाउंड्री, और ऐसे में मैटर का एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा। मैटर का एक्सचेंज कब हो पाता है? इमेजिनरी बाउंड्री के अंदर, जहां पर असली में कवर नहीं कर रहा है, खाली अपन सोच रहे हैं यहां पे आके सिस्टम खत्म हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, दूसरा बात, अब बिकॉज यहां पर कोई असली बाउंड्री नहीं है तो एयर के पार्टिकल्स आएंगे और पानी का जो ऊपर का सरफेस है उससे टकराएंगे। नाउ द पार्टिकल्स ऑन दिस सरफेस आर हॉट, तो जब एयर के पार्टिकल्स आके टकराएंगे तो उनको कुछ एनर्जी मिलेगा, एनर्जी का ट्रांसफर होएगा। दैट इज वाई द हॉट वाटर इन दिस क्लास ये ठंडा हो जाता है थोड़े टाइम के बाद। और एक रीजन ये हो सकता है कि जो सराउंडिंग में एयर के पार्टिकल्स है वो इस कंटेनर की वॉल्स के साथ भी तो आके टकराएंगे। जब वॉल्स से आके टकराएंगे तो इधर से भी तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है। हीट क्या है? एनर्जी। तो यहां पर ओपन सिस्टम में अपने को एक बात समझ में आ रहा है, मैटर भी एक्सचेंज हो पा रहा है एंड एनर्जी भी एक्सचेंज हो पा रहा है, यानी कि हीट भी एक्सचेंज हो पा रहा है। दिस इज अबाउट ओपन सिस्टम। एग्जांपल में क्या बोल सकते हैं? हॉट वाटर ग्लास, राइट, ऐसा अपन बोल सकते हैं। अब दूसरे के ऊपर चलते हैं विच इज क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड में क्या होता है? देयर इज अ बाउंड्री विच इज एक्चुअली प्रेजेंट, नाउ रियल बाउंड्री प्रेजेंट है। सिस्टम एंड सराउंडिंग्स, इन दोनों को सेपरेट कर रही है एक रियल बाउंड्री। दैट इज वाई मैटर का एक्सचेंज यहाँ पे नॉट पॉसिबल। कोई भी पार्टिकल अंदर से बाहर नहीं जा सकता है और बाहर से अंदर नहीं आ सकता है, दैट इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, क्या हीट का एक्सचेंज हो सकता है? यस, हो सकता है, अगर ये जो बाउंड्रीज है, दीज बाउंड्रीज आर कंडक्टिंग इन नेचर। कंडक्टिंग का क्या मतलब हुआ? हीट को कंडक्ट कर सकते हैं क्या? तो इसको तुम ऐसा सोचो कि मेटल का कंटेनर है, अगर मेटल का कंटेनर है तो एयर के पार्टिकल्स आएंगे उस कंटेनर से टकराएंगे, देयर विल बी सम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड इस तरीके से अंदर का जो सिस्टम का पार्टिकल्स है दे विल कूल डाउन। और इसके एग्जांपल में अपन क्या बोल सकते हैं? हॉट वाटर इन अ मेटेलिक कंटेनर जो कि हर तरफ से क्लोज्ड है, राइट। सो दिस इज क्लोज्ड सिस्टम, जहां पे मैटर का एक्सचेंज नहीं हो सकता बिकॉज रियल बाउंड्री इज प्रेजेंट, बट एनर्जी का एक्सचेंज इज पॉसिबल बिकॉज बाउंड्री जो है दैट इज कंडक्टिंग इन नेचर। व्हेन आई एम सेइंग कंडक्टिंग तो उसका मतलब है थर्मली कंडक्टिंग, राइट। अच्छा, तीसरे पे आ जाते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड मतलब अकेला करके छोड़ दिया किसी को। तो आइसोलेटेड में दिस इज अगेन आवर सिस्टम, और इस बार सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में ना मैटर एक्सचेंज हो सकता है ना हीट एनर्जी एक्सचेंज हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूं? इस बार जो बाउंड्री अपन लोग ने लगाया है दैट इज थर्मली नॉन कंडक्टिंग। जैसा जो एक थर्मस फ्लास्क आते हैं जिसपे अपन गर्म पानी रखते हैं या चाय डाल के रखते हैं तो वो आसानी से ठंडा नहीं होता है। ऑल्दो दैट इज नॉट वेरी आइडियल थर्मस फ्लास्क जो अपन यूज कर रहे हैं, उसको अपन ओपन भी करते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन एक क्लोज्ड बिल्कुल आइडियल थर्मस फ्लास्क है। एग्जाम्पल में लिख ही देता हूं, इट इज अ थर्मस फ्लास्क, राइट। इसके अंदर हॉट वाटर डाल दिया, राइट। अभी बिकॉज इसकी बाउंड्रीज आर नॉन कंडक्टिंग तो हीट का ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल, एंड बिकॉज इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स तो मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है। ऐसा सिस्टम जिसमें मैटर भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है और एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है उसको कहते हैं बच्चा आइसोलेटेड सिस्टम। आई होप तुमको सिस्टम के टाइप्स समझ में आ गए हैं। पहला सिस्टम वाज ओपन, ओपन में मैटर और हीट दोनों ट्रांसफर हो सकता है, बाउंड्री इज इमेजिनरी। सेकंड इज क्लोज्ड सिस्टम, उसमें मैटर का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इट इज क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, बट बिकॉज बाउंड्रीज जो सेपरेट कर रही हैं दे आर कंडक्टिंग थर्मली तो हीट का ट्रांसफर हो सकता है, एनर्जी का ट्रांसफर इज पॉसिबल। थर्ड केस में क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स एंड विथ थर्मली नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री तो दोनों ही चीज का ट्रांसफर इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके अलावा एक टर्म अगर कभी तुम देखो थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम तो उसके बारे में बता देता हूं।
देखो अगेन दिस डायग्राम इज रिप्रेजेंटिंग आइसोलेटेड सिस्टम, राइट? आइसोलेटेड क्यों कह रहा हूं? क्लोज्ड फ्रॉम ऑल साइड्स, और डबल डबल बाउंड्री से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मतलब दिस इज थर्मली नॉन कंडक्टिंग बाउंड्री, राइट? तो ना तो मैटर का एक्सचेंज हो सकता है, ना तो हीट का एक्सचेंज हो सकता है, लेकिन फिर भी एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है। हाउ? देखो जो ये ऊपर वाला तुमको बाउंड्री दिख रहा है ना, इट इज अ पिस्टन। नाउ व्हाट इज पिस्टन? इंजेक्शन देखा है या पिचकारी देखा है, उसका जो मूवेबल पार्ट होता है दैट इज पिस्टन बेसिकली, राइट? तो ये वाला जो ऊपर वाला बाउंड्री, इट इज मूवेबल बाउंड्री। तो होएगा क्या, अगर अंदर हॉट कोई चीज प्रेजेंट है, इट विल एक्सपेंड। दूर जाएंगे पार्टिकल्स, दूर जाएंगे तो इसके ऊपर लगाएंगे बच्चा प्रेशर, इसके ऊपर प्रेशर लगेगा तो दिस पिस्टन विल मूव अवे, दूर को चला जाएगा, मूव कर जाएगा। तो जो अंदर हॉट पार्टिकल्स थे, उन्होंने कुछ एनर्जी का इस्तेमाल करा पिस्टन को ऊपर धकेलने के लिए। एनर्जी का इस्तेमाल करा तो कुछ वर्क करा। यहां पे अगर पिस्टन मूव करता है तो देयर विल बी सम वर्क डन। लेट मी इरेज दिस, इससे कंफ्यूज मत होना, ये तुमको समझाने के लिए बताया था कि इट इज अ बाउंड्री, राइट? मूवेबल बाउंड्री। सो अंदर पे जो हॉट पार्टिकल्स थे, उन लोग ने कुछ एनर्जी जो उनके पास था उसके इस्तेमाल से पिस्टन को ऊपर की तरफ को धक्का दे दिया, कुछ वर्क कर लिया। सो बिकॉज दे यूज्ड सम एनर्जी, एनर्जी इज बीइंग यूज्ड, तो उनका एनर्जी थोड़ा सा घट जाएगा। मतलब एनर्जी घटा तो एनर्जी का ट्रांसफर हुआ है, किस फॉर्म में हुआ है? वर्क के फॉर्म में हुआ है। सो दिस काइंड ऑफ सिस्टम, जहां पर हीट एनर्जी डायरेक्टली तो नहीं एक्सचेंज हो रहा है, बट वर्क के फॉर्म में एनर्जी घट रहा है, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं थर्मली आइसोलेटेड। थर्मली मतलब हीट के फॉर्म में तो आइसोलेटेड है, बट एनर्जी का ट्रांसफर फिर भी पॉसिबल है। इस तरीके का सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड सिस्टम। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सिस्टम, राइट?